हम सब जानते हैं कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर इस चमक-दमक के पीछे एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली हकीकत छिपी हुई है। सच तो यह है कि जितनी तेजी से हमारा ये नेटवर्क फैल रहा है, उतनी ही तेजी से ये पैसों के मामले में डूब भी रहा है। तो सवाल ये है कि हमारी ये शानदार मॉडर्न मेट्रो एक आपदा में कैसे बदल रही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1000 करोड़ रुपए, वो भी इससे ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये भारत के सारे मेट्रो नेटवर्कों का मिलाकर हर साल होने वाला कुल घाटा है। ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा है कि समस्या कितनी बड़ी और गंभीर है। और यहीं पर कहानी का असली विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ हम दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक होने का जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ कड़वी हकीकत यह है कि हमारी ये चमचमाती ट्रेनें अपनी सीटें तक नहीं भर पा रही हैं। लागत निकालना तो दूर की बात है। तो चलिए इस विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि हमने इतना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और वो आज इतना बड़ा वित्तीय बोझ बन गया है? इस कामयाबी की कहानी में नाकामी के बीज कहाँ छिपे हैं? ये आंकड़े देखकर तो सब कुछ साफ हो जाता है। जरा सोचिए, 2024 में दिल्ली मेट्रो को 514 करोड़ का घाटा हुआ, और वहीं हांगकांग की मेट्रो ने 18,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। बेंगलुरु को 350 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि टोक्यो की मेट्रो ने 3000 करोड़ कमाए। ये जमीन आसमान का फर्क साफ साफ बता रहा है कि हमारे सिस्टम में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो असल में दिक्कत है कहाँ? सारी कहानी घूम फिरकर एक ही चीज पर आ टिकती है, सवारियां, यानी कि राइडरशिप। हमने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके ये लाइनें तो बिछा दी, पर लोग इनमें उस तादाद में सफर क्यों नहीं कर रहे हैं जिसकी उम्मीद की गई थी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और ये पहेली और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम इन नंबर्स को देखते हैं। दिल्ली मेट्रो में रोजाना लगभग 6.5 लाख लोग सफर करते हैं। बताइए कितना है? ये सियोल के 66 लाख और टोक्यो के 68 लाख के लगभग बराबर है। तो इसे देखकर तो यही लगता है कि कम से कम दिल्ली में तो राइडरशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। जैसे ही हम दिल्ली से बाहर निकलते हैं, राइडरशिप के आंकड़े जमीन पर आ गिरते हैं। बेंगलुरु में सिर्फ 10 लाख, मुंबई में 8.5 लाख, और जयपुर का तो पूछिए ही मत, सिर्फ 50,000 लोग रोज मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। ये गिरावट सच में चौंकाने वाली है। और यहीं हमें इस पूरी समस्या की असली जड़ मिलती है। बात यह है कि कोई भी शहर अपनी अनुमानित राइडरशिप, जो सोचा गया था, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा है। दिल्ली अपने टारगेट का सिर्फ 47% पूरा कर पा रही है, और जयपुर तो सिर्फ 23% पर अटका हुआ है। अब जाहिर है, जब प्लानिंग और हकीकत में इतना बड़ा फर्क होगा तो घाटा तो होना ही है। तो सवाल यह उठता है कि ये अनुमान इतने गलत हुए कैसे? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। 3 ऐसी गहरी खामियां जो हमारे सिस्टम में शुरू से ही मौजूद हैं और जो इस नाकामी की कहानी लिख रही हैं। देखिए, समस्या की शुरुआत होती है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर से। होता क्या है, राज्य सरकार को चाहिए केंद्र से पैसा। इसके लिए उन्हें बड़े बड़े आंकड़े दिखाने पड़ते हैं। अब जो कंसल्टेंट्स ये रिपोर्ट बनाते हैं, वो सरकार को खुश करने के लिए नंबर्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं ताकि उन्हें आगे भी काम मिलता रहे। और नेताओं को क्या चाहिए? उन्हें तो मेट्रो की घोषणा करके वोट मिल जाते हैं। इस पूरे खेल में जमीनी हकीकत से किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। और सोचिए, जब किसी प्लान में गलती की गुंजाइश 50 से 90% तक हो, तो उसे अनुमान थोड़ी कहेंगे। ये तो सीधी सीधी अटकलबाजी है। और ये अटकलबाजी हो रही है जनता के हजारों करोड़ रुपयों के साथ। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आपके घर या ऑफिस से मेट्रो स्टेशन तक का सफर। और सच कहूं तो भारत में यही सफर सबसे बड़ा सिरदर्द है। सोचिए जरा, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपका स्वागत कौन करता है? मुंह मांगा किराया मांगने वाले ऑटो वाले। फीडर बसें हैं नहीं, और फुटपाथ या तो टूटे हैं या उन पे कब्जा है। एक स्टडी में ये बात सामने आई कि कोई भी इंसान स्टेशन तक पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना चाहता। अगर इससे ज्यादा टाइम लगा तो वो मेट्रो छोड़ के अपनी गाड़ी या बाइक उठा लेता है। और चलिए मान भी लें कि कोई इन सब मुश्किलों से जूझकर स्टेशन पहुंच भी गया, तो सामने आती है तीसरी और शायद सबसे बड़ी दीवार, किराया। मुंबई का ये उदाहरण देखिए, 40 किलोमीटर का सफर लोकल ट्रेन से सिर्फ 10 रुपए का है, और मेट्रो पूरे 80 रुपए, सीधा 8 गुना ज्यादा।
अब हकीकत तो ये है कि भारत में ज्यादातर शहरी परिवारों की महीने की कमाई इतनी नहीं है कि वो रोज आने जाने पर 80 रुपए से ज्यादा खर्च कर सकें। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी मेट्रो, जिससे सबके लिए होना चाहिए था, वो आम आदमी, दिहाड़ी मजदूर और लोअर मिडिल क्लास की पहुंच से ही बाहर हो गई है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हम बस घाटे में ही चलते रहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में ऐसे मॉडल्स हैं जो जबरदस्त कामयाब हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है कमाई के तरीके में। हमारी मेट्रो अपनी कमाई का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ टिकट बेचकर कमाने की कोशिश करती है। अब जरा हांगकांग को देखिए, वो अपनी कमाई का सिर्फ 30% टिकट से कमाते हैं। तो बाकी 70% कहां से आता है? रियल एस्टेट से, मतलब वो स्टेशन के आसपास की जमीन को डेवलप करके पैसा बनाते हैं। इस कमाल के मॉडल को कहते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट या TOD। इसका फंडा बहुत सिंपल है। मेट्रो स्टेशन के आसपास ऑफिस, मॉल, घर बनाओ। उनसे जो किराया या कमाई हो, उससे मेट्रो का खर्चा निकालो। नतीजा, टिकट के दाम भी कम रहते हैं और सिस्टम प्रॉफिट में भी चलता है। अब सवाल यह है कि अगर ये मॉडल इतना अच्छा है तो हम इसे भारत में क्यों नहीं अपना लेते हैं? वेल, यहाँ कुछ बड़ी दिक्कतें हैं। पहली बात, मेट्रो बनाने वाली एजेंसी के पास आसपास की जमीन होती ही नहीं है। फिर जोनिंग और परमिट के नियम इतने पेचीदा हैं और अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट के पास हैं। और ऊपर से हमारे ज्यादातर स्टेशन पहले से ही बहुत घनी बस्तियों में बने हुए हैं। लेकिन इन चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। एक रास्ता है, और इसके लिए हमें अपने पूरे मेट्रो मॉडल को नए सिरे से सोचने और डिजाइन करने की जरूरत है। हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जापान और सिंगापुर जैसे देशों को देखना होगा। जापान में मेट्रो स्टेशन सिर्फ स्टेशन नहीं बल्कि एक पूरा हब होता है, जहां से लोग पैदल ही शॉपिंग, ऑफिस सब जगह जा सकते हैं। और सिंगापुर तो 20 मिनट टाउन का कॉन्सेप्ट लेकर आया है, मतलब हर जरूरी चीज 20 मिनट की वॉकिंग या साइकिलिंग दूरी पर हो। तो आगे का रास्ता क्या है? 2 सीधी और साफ बातें हैं। पहली, कमाई का तरीका बदलो। सिर्फ टिकट पर नहीं, जमीन और किराए पर फोकस करो। और दूसरी और सबसे जरूरी, पहला कदम ही सही रखो। मतलब हर मेट्रो प्रोजेक्ट के प्लान में ही सेफ फुटपाथ और भरोसेमंद फीडर बसों जैसी लास्ट माइल कनेक्टिविटी को कंपल्सरी बना दो। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या हम अपनी गलतियों से सीखकर ऐसी मेट्रो बना सकते हैं जो सिर्फ हमारी शान का प्रतीक ना हो, बल्कि सच में लोगों के लिए हो, जो आम आदमी की जरूरतों को पूरा करें, उसकी जिंदगी को आसान बनाएं और हमारे शहरों को रहने के लिए एक